Hi friends, good morning and welcome to Tech Insights. So today we are going to cover a most asked interview question in any interview of .NET. So whenever we are considering .NET interview questions for a practical scenario or problem solving scenario, we are often thrown link queue problems for examples, and there can be multiple link queue problems and their types which can be asked from the set of questions. So I am going to discuss some of the most critical link queue problems and their resolution, so that you can rest assured after practicing you can crack those questions as easily as possible. So here myself Sunan Sarkar from Tech Insights, and I am going to uh, drive to the today's discussion on this link queue problems and solutions, and hope you enjoy it. Thank you. So, friends, we are going to delve into the link queue problem and solutions, mostly revolving around link queue queries. Now, whatever problems and solutions can come into interview questions that I am going to discuss here. What I have done, I have created a simple console application, and I have created a singleton class, for example, and I am resolving the link queue problems and solutions with the help of link queue queries. तो आपको मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिंग कर सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट में मेल कर सकते हो. दैट आई विल बी सून बी रिस्पॉन्डिंग टू योर ईमेल्स एंड क्वेरीज. सो तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम जो हुआ दिखा दिखा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है, मैंने इसको ऑलमोस्ट 30 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया है. तो आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट इन 5 सेक्शंस. ईच 5 सेक्शंस में हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक क्यू क्वेरी देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे. एंड ये कोड आप मेरे गिटहब ब्लॉग में भी, गिटहब अकाउंट में भी चेकआउट कर सकते हो. तो इसको पाके आपको बहुत थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा, और आप अगर थोड़ा हैंड्स ऑन करोगे तो उसके साथ आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो आई एम गोइंग टू शो यू how it can be done. The first problem is from an array of integers, show where the remainder is zero. Means remainder is zero. Means which are even numbers. Even numbers. So what I am doing, I am writing a var query, and the link queue query लिखने से पहले मुझे पहले एक सिंटैक्स मेंटेन करना पड़ता है जो ऑलमोस्ट सिक्वल सिंटैक्स के जैसा है. तो इसमें लिखा होता है कि फ्रॉम कंपोनेंट इन ARR int. सो ये जो ARR int है, ये ARR int एक्चुअली एक इंटीजर एरे है. आप देख सकते हो इसको, इंटीजर एरे है जिसके अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं थ्रू बाय थ्रू, जिसके अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं और इसका देख रहे हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 होता है, तो उसको हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर में ले लेते हैं. जस्ट अ मिनट.
तो उसको हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर में ले लेते हैं और लिस्ट ऑफ इंटीजर में लेने के बाद हम उसको रिजल्ट में दिखा देते हैं। और कैसे रिजल्ट में दिखा देते हैं, या हम अगर program डॉट सी एस में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन कर रहा हूँ इसमें, और यहाँ पे एक एरे ऑफ इंटीजर पास कर रहा हूँ। तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये मेरा एरे स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन कर रहा हूँ और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ खास तो है नहीं। एक्सक्यूज मी। सॉरी फॉर द ट्रबल दोस्तों, मेरा कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें तो कुछ खास तो है नहीं। इसमें आप देख सकते हो मैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, जिसको मैं स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन से मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन से। सो इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम कंपोनेंट इन एरर इंट, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें फ्रॉम से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब फ्रॉम कंपोनेंट इन एरर एंड मींस फ्रॉम से स्टार्ट करना पड़ता है, और जो कलेक्शन है उसको इनसाइड में आइटरेट करने के लिए इन कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो फ्रॉम कंपोनेंट इन एरर एंड वेयर कंपोनेंट डिवाइड मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 मींस वेयर जिसका रिमाइंडर 0 है, select component. So it is kind of a it iterates through the array, and then it creates a collection of those components where remainder is 0 है। तो इसमें हम for each int num in query results dot add इसमें नम कर देता है, रिटर्न रिजल्ट कर देता है। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर 0 का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें डिस्प्ले फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स इंट एरे एरेंट। तो इसको आपको समझ में आ गया ही होगा। फ्रॉम कंपोनेंट इन एरेंट वेयर component greater than 0, select component. So this is as simple as it is, you know. So इसको करने के बाद मुझे क्या मैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर में ले लेता हूँ उसको, और उसको प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन की मेथड से हेल्प से। तो ये हो गया मेरा 2 प्रॉब्लम जो बहुत ही आसान था। तो इसमें और एक और नाउ मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में जा रहा हूँ। इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम में क्या है, डिस्प्ले द ओरिजिनल नंबर एंड इट्स स्क्वायर फ्रॉम एन इंटीजर एरे। तो एक नंबर है, उसका इंटीजर वो एक नंबर है इंटीजर एरे में, मतलब बहुत सारे नंबर से इंटीजर एरे में। तो इसका प्रीकॉन्सेप्ट नोशन क्या है, प्रीकॉन्सेप्ट नोशन है कि ईच नंबर इज यूनिक इन बाय डिफॉल्ट। तो उसमें क्या होता है, मैंने एक डिक्शनरी ले लिया, डिक्शनरी के अंदर मैंने डिक्शनरी ऑफ इंट एंड इंट ले लिया, तो की हो गया मेरा इंट एंड वैल्यू हो गया मेरा इंट। सो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम कंपोनेंट इन एरेंट, देखो हमारा सब क्वेरी ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम कंपोनेंट इन एरेंट। सो
अब स्क्वायर नंबर को मुझे लेने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? लेट स्क्वायर नंबर इक्वल टू कंपोनेंट इनटू कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट न्यू कंपोनेंट एंड स्क्वायर नंबर। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एनोनिमस टाइप डिफाइन कर रहा हूं। इस एनोनिमस टाइप को डिफाइन करने के बाद मैं इसको एक कलेक्शन में ले रहा हूं। तो कलेक्शन का फर्स्ट आइटम क्या है? कंपोनेंट। जो मैंने पहले बोल दिया था कि इसका एक कांस्टेंट है कि एरे इंटीजर में सब नंबर्स यूनिक है। तो कंपोनेंट हो गया और स्क्वायर नंबर हो गया। तो इसके बाद मैं क्या देख सकता हूं? इसमें मैं रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूं। फॉर इच वाइड आइटम क्वेरी रिजल्ट डॉट एट आइटम डॉट कॉम्पोनेंट आइटम डॉट स्क्वायर नंबर। तो इसमें आपको पता चल रहा है, जब भी मैं इनको वैर आइटम इन क्वेरी ले रहा हूं ना, वैर आइटम इन क्वेरी ले रहा हूं ना, इसमें देखो इसमें दो एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं। आइटम डॉट कॉम्पोनेंट मिल रहा है और आइटम डॉट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। इसके इसमें अगर कोई एनोनिमस टाइप के अंदर मुझे दो एट्रीब्यूट मिले, जैसे कंपोनेंट हो गया और स्क्वायर नंबर मिल गया, तो उसको मैं ऐसे आइटरेट कर सकता हूं और उसको ऐड कर सकता हूं इस कलेक्शन के अंदर। तो ये हो गया मेरा थर्ड प्रॉब्लम। Display. Now fourth problem is display frequency of numbers in a integer array. ये बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप इसको बहुत बहुत वे में सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज लिंक सपोज जेनेरिक से सॉल्व यूज करके सॉल्व कर सकते हो। You can easily iterate through the collection and use generics to solve the problem. मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं एक हिंट दे रहा हूं। जैसे सपोज आपको एक एरे ऑफ इंटीजर मिला, ठीक है? तो एरे ऑफ इंटीजर में आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स दिखाना है। इसका मतलब सपोज मेरा उस एरे ऑफ इंटीजर में 3-4 बार है, 2-3 बार है, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर मुझे दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक एरे में उसको लूप कर सकता हूं। एरे में एक एक आइटम आइटरेट कर सकता हूं फॉर लूप में, और एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले सकता हूं, और डिक्शनरी ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर ले सकता हूं, जिसमें मैं उसका जो नंबर है उसका काउंट मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। इसमें इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं रहे तो अच्छा है। डुप्लीकेट एंट्री तो रहेगा ही, डुप्लीकेट एंट्री तो रहेगा ही, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें काउंट बता सकता हूं कि कैसे हो सकता है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, मैं लिंक क्यू के जरिए मैं यूज कर सकता हूं। जैसे सपोज डिक्शनरी इंट ऑफ स्ट्रिंग। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे वैर क्वेरी फ्रॉम कंपोनेंट इन एरर इंट। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली सेम ही रहता है सब में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम component in error int means you are iterating each of one of component from the collection. So यहाँ पे group component by component, this is very important. Group component by component into y, select y. So इसमें क्या होता है? इसमें y में मैं काउंट को रख रहा हूं। group component by component into y and select y. So इसमें हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे?
रिजल्ट डॉट एड आइटम डॉट की, मतलब इसमें वही डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ही आता है, आइटम डॉट की एंड आइटम डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग दिया है, तो इसमें आप काउंट भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी इंट एंड स्ट्रिंग लिया है, तो आपको समझ के आया ना, समझ के आया होगा कि फ्रॉम कंपोनेंट इन एरर इंट ग्रुप कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इनटू वाई and then select y, then you are how you are how you are iterating the y means the collection item dot key and item dot count. Okay, so this is as simple as it is. This might be a new thing for you because yeah, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग obviously for loop से आइटरेट करते हैं, और for loop से आइटरेट करने के बाद उसको एक डिक्शनरी में ले लेते हैं और उसका काउंट दिखा देते हैं। पर अगर आपको लिंक क्यू से रिजॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? तो this is the fast forward way of doing this. Okay, so this is one thing, and display frequency of characters in a given string. So इसमें सेम लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें मैंने इसमें डिक्शनरी ऑफ कैर एंड डिक्शनरी एंड इंट ले लिया है। जो की है उसका कैर है, और इंट है उसका वैल्यू टाइप। So a dictionary is a combination of key value pair. So in this query, what I am doing वही same from chr in str chr array, ये line सब जगह same ही है। Group chr by chr into call, select call, इसको कलेक्शन में ले लेते हैं और item dot key item dot count ऐसे करके हम इसको आइटरेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 4 प्रॉब्लम्स। नाउ इसमें सपोज ग्रुप द नंबर, इट्स टोटल सम एंड फ्रीक्वेंसी इन ए इंटीजर एरे। सो इसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने तो देखा है कि हम लोगों ने आइटम डॉट की आइटम डॉट काउंट से उसका वो कर सकते हैं, उसका काउंट निकाल सकते हैं। पर सम करने के लिए क्या होगा? सम करने के लिए भी एक मेथड है आइटम डॉट सम। सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रुप कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी। सो सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी एक कलेक्शन हो गया, तो आइटम डॉट की हमारा हो गया, आइटम डॉट सम हो गया, आइटम डॉट काउंट हो गया। तो की, सम, काउंट, ये तीनों बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इन ए कलेक्शन इन लिंक क्यू। सो ये मेरा ये हो गया। नाउ डिस्प्ले डेज ऑफ वीक, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो आपको ये डिस्प्ले डेज ऑफ वीक मतलब स्ट्रिंग एरे लेना पड़ेगा, और ये स्ट्रिंग एरे लेने के बाद फ्रॉम डे इन डे वीक सिलेक्ट डे। सो इसमें आपको सिंपली ऐड करना पड़ेगा कलेक्शन में, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ऐड करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिंग डॉट जॉइन से आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो फाइंड सिटीज विद स्पेसिफिक एंड फर्स्ट एंड एंड कैरेक्टर chr स्टार्ट, कैरेक्टर chr एंड। तो स्ट्रिंग एड ए सिटी मैंने ले लिया फ्रॉम सी इन सिटी वेयर c डॉट स्टार्ट्स विथ chr starts and c dot ends with chr and select c. So ये जो रिजल्ट आ गया उसको मैं एन्यूमरेट कर रहा हूं।
तो ये भी सिंपल है. From an integer array display the numbers which are greater than 80 or any given number. So इसमें अब तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. मैंने आपको जितना प्रॉब्लम दिखाया उसके उसके हिसाब से ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. तो इसमें और आप डिस्प्ले नंबर ग्रेटर देन 59. You can display the number through reading from the console and console.readline करके, and then you can here you can put the comparison operator and then you can add in the query. तो हाँ, अब डिस्प्ले द टॉप nth रिकॉर्ड फ्रॉम एन इंटीजर एरे, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है हम लोगों को. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ARR int और टॉप nth प्रॉब्लम ना ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में क्या होता है, हमारे छोटे से बड़े होते हैं, मतलब छोटा नंबर से बड़ा नंबर में सॉर्टिंग होता है. तो सॉर्टिंग होता है. तो इसमें आई इंप्लाइज आई टेक रिकॉर्ड नंबर, मतलब कितना नंबर रिकॉर्ड चाहिए. तो हमें डिस्प्ले द टॉप nth रिकॉर्ड नम डॉट टू लिस्ट. ओके, तो इसमें आप आसानी से रिकॉर्ड नम -1 करके वो आइटम को निकाल सकते हो जो आइटम को आपको चाहिए. So this is how it is done. Now display uppercase words for a given number str input. तो यहाँ पे जो आप कर रहे हो ये तो सिंपल लिंक क्यू प्रॉब्लम है, इसमें कुछ वो नहीं है. इसमें आप वेयर कीवर्ड यूज करके, वेयर क्लॉज यूज करके x डॉट इक्वल्स x डॉट अपर स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल, ये आपको याद रखना पड़ेगा. और कन्वर्ट स्ट्रिंग एडेड टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग एरे को कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग एरे टू ए कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग. तो इसमें स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन करना पड़ेगा. ये बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं. तो आप एनोनिमस टाइप भी ले सकते हो या फिर आप नेस्टेड क्लास भी यूज कर सकते हो. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द फाइल साइज इन मेगाबाइट्स यूजिंग लिंक क्यू. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सपोज एक पाथ तो देना पड़ेगा ना, मतलब कौन से पाथ में ये है, ये फोल्डर फाइल एग्जिस्ट करता है. तो उसमें str फाइल नेम भी देना पड़ेगा, जो फाइल का नाम है. तो मुझे डायरेक्टरी इन्फो करके str पाथ करना पड़ेगा, और str पाथ को enumerate files where x dot full name equals str path select. तो इसमें x dot length, ये जो है ना x dot length dot average करना पड़ता है मुझे. तो रिटर्न द एवरेज फाइल साइज ऑफ द फाइल साइज इज दिस मेगाबाइट. सो हमें एवरेज फाइल साइज निकालने के लिए ये करना पड़ता है. तो 1024 into 1024, 2 मीन्स मैथ डॉट राउंड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 डेसिमल तक राउंड कर रहा हूं और उसको मेगाबाइट में दिखा रहा हूं. तो इसमें और भी है रिमूव पर्टिकुलर कैरेक्टर. मैं इसमें अभी तक यही दिखा रहा हूं. नेक्स्ट मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू. हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों. तो मैं आज क्या डिस्कस कर रहा था,
तो मैं आज लिंक क्यू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा था। तो उसमें हमने क्या देखा, कैसे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं एक नंबर का, या फिर उन नंबर का कैसे सम निकाल सकते हैं, उसका काउंट कैसे निकाल सकते हैं, उसका की कैसे निकाल सकते हैं कलेक्शन से, through LinkU, through all the help of LinkU queries and its given API, you can say. So इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट फाइल्स, एवरेज फाइल साइज यूजिंग लिंक्यू भी कर लिया। तो रिमूव पर्टिकुलर कैरेक्टर इन ए कैरेक्टर एरे। सो हम लोग अब देखने जाएंगे कि रिमूव पर्टिकुलर एरे कैरेक्टर इन ए कैरेक्टर एरे तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर लेना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर कैसे ले सकते हैं कैरेक्टर एरे से, तो उसको टू लिस्ट करने से ही आ जाएगा। और lstcad फर्स्ट और डिफॉल्ट x implies x equals chr. So lstcad dot remove lst result from component in lstcad select component. सो क्वेरी रिटर्न क्वेरी डॉट टू एरे, ये बहुत ही सिंपल था। ये मैं अपने गिटहब लिंक में मैं पब्लिश कर दिया है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो रिमूव पर्टिकुलर कैरेक्टर इन ए कैरेक्टर एरे एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले एरर इनपुट को टू लिस्ट कर सकते हैं। रिमूव एट, ये जो फंक्शन है रिमूव एट इंडेक्स, ये कर सकते हैं। उसके बाद उसको एरे में ले सकते हैं। तो ये हो गया। और एक प्रॉब्लम, तो पब्लिक कैड रिमूव आइटम्स बाय स्टार्ट इंडेक्स एंड नंबर। तो इसमें जैसे कैरेक्टर एरे का मैंने एक एरे इनपुट ले लिया, इंट इंडेक्स और इंट काउंट। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है इसका, इसका सॉल्यूशन है, मैंने पहले इसको टू लिस्ट में ले लिया और lstcad डॉट रिमूव रेंज इंडेक्स कॉमा काउंट, इंट काउंट। सो इसमें लिस्ट कैर में इसमें इंडेक्स में मैं ये ले लेता हूं, और काउंट मतलब कितना आइटम मुझे रिमूव बाय स्टार्ट इंडेक्स एंड नंबर। स्टार्ट इंडेक्स मेरा ये हो गया, इंडेक्स हो गया, और एंड नंबर मतलब काउंट कितना डिलीट करना है, रिमूव रेंज, ये ऐसे होता है। तो ये सब हम लिंक्यू क्वेरी से कर सकते हैं। तो फाइंड स्ट्रिंग्स ऑफ स्पेसिफिक मिनिमम लेंथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, where x dot length greater than equal to the length specified, that means this length specified, उसको टू लिस्ट में ले सकते हैं और एलएसटी इनपुट को टू एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू एरे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ टू एरे का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें कैसे लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम कंपोनेंट वन इन एरर इंट, फ्रॉम कंपोनेंट टू इन एरर कैट सिलेक्ट न्यू कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें निकाल देगा। आइटम वन डॉट कॉम्पोनेंट वन, आइटम वन डॉट कॉम्पोनेंट, आइटम डॉट कॉम्पोनेंट वन, आइटम डॉट कॉम्पोनेंट टू। तो यहाँ पे मैं एक एनोनिमस टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये एनोनिमस टाइप से मुझे कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू से आइटरेट कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जब भी हमें बहुत सारे इनपुट्स देते हैं और उसका कॉम्बिनेशन हमें निकालना पड़ता है, ये इसके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू एरे, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे।
तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सेम वही चीज करना पड़ता है। इसमें जो एनोनिमस टाइप होगा, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री। तो इस ये हो गया। उसके बाद हो गया जनरेट इनर जॉइन बिटवीन टू डेटा सेट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, from component 1 in item list, from component to join component 2 in purge list, or the component 1 dot item id equals component 2 dot item id. Select new item id, component 1 dot item id, component 1 dot item description, component 2 dot मतलब ये सीक्वल के जॉइन के जैसा ही है दोस्तों। तो इसमें खास बात कुछ है नहीं। तो इसमें मैंने result डॉट फॉर ईच यूज किया है। तो इसमें result डॉट फॉर ईच यूज करके आइटम आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, परचेस क्वांटिटी, ये सब डिफाइन किया है इसको। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे इंटरव्यू में आते हैं, जैसे generate inner join between two data sets कैसे कर सकते हैं हम। तो इसकी ये प्रॉब्लम बहुत इंटरव्यू में आते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज हमें दो कलेक्शन दिया गया है, वो दो कलेक्शन में कुछ कुछ तो आइटम कॉलम तो कॉमन रहेगा ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम कंपोनेंट वही एक ही लाइन हमें रिपीट करना पड़ेगा, फ्रॉम कंपोनेंट वन ऑन इन आइटम लिस्ट, join component 2 in purge list on component 1 dot item id equal to component 2 dot item id। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आइटम मस्ट और परचेस को डिफाइन कर दिया है। generate right outer join between two data sets, generate right outer join between two data set, ये सेम मैंने वैसे ही किया है। तो इसमें आपको राइट आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइटम आईडी पी पर क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने राइट आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी आइटम आईडी इक्वल्स आई डॉट आइटम आईडी। सो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, ऑर्डर अल्फाबेटिकली बाय नेम देन बाय लेंथ। देन इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग एरे str cities, str equal order by str equal to str, then it will be ordered automatically by alphabet, and then by length means str dot length। तो ये लेंथ में ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एक प्रॉब्लम। और ऑर्डर बाय लेंथ देन अल्फाबेटिकली, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑर्डर बाय एसटीआर लेंथ देन एसटीआर, ग्रुप सिटीज इनटू थ्री, ये आ सकता है इंटरव्यू में। when you are a senior person and you are going for a .NET senior .NET developer interview, then you can do this temp equal to ये आपको क्या करना पड़ेगा, आई ग्रुपिंग लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें मेरा गिटहब ब्लॉग में दिया हुआ है, ये मैंने थोड़ा कस्टमाइज करके एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है, तो ये आप इजीली वहां पे देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्यू दोस्तों। इसमें जितना प्रॉब्लम मैंने दिया है इसमें लिंक्यू क्वेरी में, इससे बाहर से मैंने कभी तक नहीं सुना कि आता है क्वेश्चन। तो इसके लिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो मेरा गिटहब यूआरएल से। एंड स्टे इन टच एंड टेक केयर, बाय।